हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइए। हाँ जी जनाब, आज आज की आपकी जो एक्सरसाइज थी 6.3, ठीक है। उसके हम करेंगे बेटा आज कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन संख्या 5 से लेके 8 तक, ठीक है। 4 प्रश्न करेंगे आज, ठीक है, इस सेक्शन में। अब देखो देखिए, 5वां प्रश्न देखो आप इसका। 4 तक तो हमने कर लिए थे, ठीक है। अब देखो 5वां प्रश्न, इसने क्या दिया है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर। इसकी भुजा पी आर, पी आर पे तो बिंदु है, बिंदु एस है, पी आर पे तो बिंदु एस है, और क्यू आर पे क्या है, बिंदु टी है, ठीक है। आपको डायग्राम नहीं दे रखा है, मैंने बना दिया आपको, ठीक है। आधा काम आसान कर दिया। आपको एक त्रिभुज बनाना है, आपको एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है। हाँ, अब इसने दिया है जो भुजा है पी क्यू, जो भुजा है पी क्यू, पी क्यू पे तो आपको एक बिंदु लेना है, देखो कौन सी, पी आर। पी आर भुजा पे तो आपको एक बिंदु लेना है, पी आर भुजा पे आपको एक बिंदु लेना है, कौन सा है, एस। और इस पे कौन सा बिंदु लेना है, टी लेना है, ठीक है। जो आपके सामने ये है, ठीक है। अब देखो देखिए, देखो इसमें अब क्या दिया है इसने, जो एंगल पी है, जो ये एंगल पी है, ये है ना एंगल पी, ये एंगल पी किसके बराबर है, एंगल इसके, देखो आर टी एस, आर टी एस मतलब इस एंगल के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है आर पी क्यू, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज आर पी क्यू किसके समरूप है, आर टी एस, इसके, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज आपको छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। देखो देखिए, मैं आपको बना देता हूँ बड़ा वाला त्रिभुज, एक छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। जो ये छोटा वाला त्रिभुज है, ये किसके समरूप सिद्ध करना है बेटा, बड़े वाले त्रिभुज के, ठीक है। बड़ा वाला त्रिभुज किधर बनाए, चलो ये काम कर ले, इसको ही बड़ा बना लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के क्या करना है, आपको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। ये हो गया आर, ये हो गया पी, और ये क्या हो गया बेटा, क्यू, ठीक है। छोटा वाला मैं बना देता हूँ या इधर बना देता हूँ, ठीक है। ये छोटा वाला, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है बेटा, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। देखो है आर और पी। देखो देखिए, समरूप सिद्ध करने के लिए आप एक बात बताओ, आपको जानकारी देखो इसमें क्या है, ये कोण बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, और छोटे वाले त्रिभुज का ये एंगल, दोनों बराबर दे रखे हैं, देखो देखिए ये चीज, ठीक है। और देखो देखिए, और क्या चाहिए, अब देखो देखिए, इसमें भी एंगल आर आ रहा है, इसमें भी क्या है बेटा, एंगल आर है, और इसमें भी एंगल आर है, उपनिष्ठ हो गया। तो बताओ देखिए, इसमें दो कोण मिल गए आपके पास, दो कोण मिल गए, तो एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, बस इतना ही आंसर है, ठीक है। हाँ, क्या दिया है आपको, वो दिया है जो लिख लेते हैं, क्या दिया है आपको, ये दिया है जो एंगल पी है, एंगल पी है वो किसके बराबर है, आर टी एस, एंगल आर टी एस, ठीक है। एंगल आर टी एस के बराबर दे रखा है, ये तो होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है बेटा, एंग त्रिभुज, त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू किसके समरूप है, आपको आर टी एस, इसके समरूप सिद्ध करना है। छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले के त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो आप देखो इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं, देखो देखिए, उत्पत्ति के लिए किस में देखना है, एक तो त्रिभुज आर पी क्यू, वह त्रिभुज आर पी एस में, इन दोनों त्रिभुज में देखना आपको। देखो देखिए, आर पी क्यू मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, और ये छोटा वाला त्रिभुज। इसमें देखो आप, आपको ये तो दिया है बड़े वाले त्रिभुज का एंगल पी, और छोटे वाले त्रिभुज का एंगल टी, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है।
बड़े वाले त्रिभुज का एंगल पी, छोटे वाले त्रिभुज का एंगल टी, ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। हाँ, ये चीज क्या है बेटा, दिया है आपको। देखो देखिए, दूसरी बार बात है, इसमें भी एंगल आर है और इसमें भी क्या है, एंगल आर है। बड़े वाले त्रिभुज का एंगल आर, छोटे वाले त्रिभुज का एंगल आर, दोनों में कॉमन है ना ये हो गया उपनिष्ठ कोण। कोण, तो इसका मतलब हो गया ये एंगल 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 समरूपता से ये क्या हो गया बेटा, एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हो गया, जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले के क्या हो गया, समरूप हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, आर पी क्यू, किसके समरूप हो गया बेटा, देखो देखिए यहाँ से लिख लो आप उठा के, आर टी एस, देख रहे हो ना, जो एंगल आर है और एंगल आर दोनों इक्वल है, इसका आर उसका आर, ठीक है, इसका पी उसके टी के बराबर है, जो बच गया ये कोण है, ये बच गया, जो ये किसके बराबर हो जाएगा, एस के बराबर हो गया, ठीक है। कम से कम अगर आपके पास दो एंगल बराबर हो गए तो इसका मतलब तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अगर आपके पास दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो ये एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा बेटा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। आगे चले फिर, अगला सवाल देखो, इसने क्या दिया है आपके सामने, इसने दिया है, दी गई आकृति में आपको दो त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं। देखो देखिए क्या चीज दी आपको, पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं, दिया है, क्या चीज दी है आपको, ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ये सर्वांग सम दिया है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, ए सी डी के, ये चीज आपको क्या है, दिया है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, वो देखो आपको सिद्ध करना है, वो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है, जो ए डी ई है, जो त्रिभुज ए डी ई, वो किसके समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज ए डी ई ए बी सी के, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ए डी ई त्रिभुज ए बी सी के समरूप सिद्ध करना है, ए बी ई दे रखा है, ए सी डी, ठीक है। अब देखो देखिए इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं, ठीक है, इसकी उत्पत्ति, कौन से दो त्रिभुज, देखो सर्वांग सम दिया है, देखो देखिए इसने दिया है ए बी ई, कहाँ पे है त्रिभुज, देखो देखिए ए बी ई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है त्रिभुज आपके सामने ए बी ई, देखो, हम्म, ये देखो आप, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ए बी ई त्रिभुज कौन सा है, क्या हो रहा है भाई तेरे, सेल भी जा ढंग से, ए बी ई, एक तो ये त्रिभुज है ए, ना दिखाऊं उतना ही देखना आपको, ठीक है, ए बी ई, ए बी ई, यही त्रिभुज, हाँ ये त्रिभुज किसके समरूप दे रखा है, ये ए बी ई किसके समरूप दे रखा है बेटा, देखो देखिए ए सी डी के, कहाँ पे है, ए सी डी। अब देखो देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूँ, है ना, जितना दिखाऊं उतना ही देखो आप ये देखो, ये देखो आप, ए सी डी, ए ए ई और डी, इस त्रिभुज, ये दो त्रिभुज आपको क्या दे रखे हैं बेटा, समरूप दे रखे हैं। आगे बात समझ में, ये दोनों त्रिभुज आपको समरूप दे रखे, सर्वांग सम दे रखे हैं। जब सर्वांग सम दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। जो दिया है वहां से देख लो आप, जो दिया है वहां से देख लेते हैं, देखो देखिए, पहले तो देखो देखिए किस किस त्रिभुज को, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी, दो त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, तो आप इसी त्रिभुज पे काम करोगे ना, इसको तो आप हटाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ कौन से त्रिभुज पे काम करना है आपको,
ए डी ई कहाँ पे गया, ए डी ई। एक तो ये त्रिभुज है और एक कौन सा है, ए बी सी। मतलब आपके छोटे वाला त्रिभुज और एक बड़े वाला त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है, समरूप सिद्ध करना है। तो आप एक बात बताओ मेरे को, ये तो हो गया छोटे वाला त्रिभुज और एक कौन सा हो गया, बड़े वाला त्रिभुज, ठीक है, बड़े वाला त्रिभुज। देखो ये हो गया एक आपके सामने बड़े वाला त्रिभुज। एक सेकंड रुकोगे आप, छोटे वाले को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ देखो इन दोनों त्रिभुजों को आपको देखो मैंने अलग अलग खोल दिया। आपको जो समरूप सिद्ध करना था ए डी ई, एक तो त्रिभुज था ए डी ई, एक तो ये है ए डी ई, और ए कौन सा है, ये ए बी सी है ना, ए बी। दोनों त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, एक तो छोटे वाले को एक बड़े वाले को। आप देख रहे हो एक कोण तो उपनिष्ठ आ गया, एक कोण तो क्या आ गया बेटा, उपनिष्ठ आ गया। इसमें भी ए है और इसमें भी क्या है, ए एंगल है, दोनों में क्या है, एक कोण तो उपनिष्ठ आ गया। अब एक और चीज चाहिए हमें, क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए। अब देखो देखिए इसको, हाँ अब एक और चीज चाहिए, वो कैसे निकालोगे। देखो देखिए दो त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे हैं, देखो देखिए त्रिभुज ए बी ई किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ए सी डी। अब देखो देखिए ए कोण तो आपको बराबर दे रखा है, ए कोण तो बराबर दे रखा है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से देखो देखिए, यहाँ से एंगल ए और एंगल ए बराबर है, एंगल बी और एंगल सी बराबर है। अब देखो एंगल बी और सी ये तो दोनों एक ही त्रिभुज में आ गए। अगर इसका एक एंगल आ जाता और एक इसका एंगल आ जाता तो बात बढ़ जाती है हमारी। अब क्या है, एंगल ई और डी बराबर है, एंगल ई और डी बराबर है, ये दोनों भी इस एंगल में इस त्रिभुज में आ गए, ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप तो एंगल तो बराबर नहीं कर सकते हो, अब क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको भुजाओं का अनुपात लेते हैं, भुजाओं का अनुपात। सर्वांग सम त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं का अनुपात होगा बेटा, जो ए बी है, देखो इसमें आ रहा है ए बी और क्या आ रहा है, ए सी। इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं का अनुपात आ रहा है, देखो देखिए ए बी के अपॉन में क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, ठीक है। और देखो देखिए इधर देखते हैं हम बीई, बीई कहाँ पे है, बी और ई इसमें आ ही नहीं रहा है, एक तो बी इसमें आ रहा है, ई वहां पे आ रहा है, तो भुजाओं का अनुपात लेना हमें, तो एंगल थोड़ी लेना है। तो आप बीई तो ले ही नहीं सकते, बीई और सी डी तो ले ही नहीं सकते हो, सी सी तो है ही नहीं इस त्रिभुज में, ये रहा सी और डी वहां पे आ गया, ठीक है। तो ये भुजाओं का अनुपात नहीं ले सकते, ठीक है। अब कौन सा लेंगे हम, देखो देखिए ए बी के अपॉन में ए बी की करॉस्पॉन्डिंग साइड ए सी आ गई। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए ई और ए डी, है ना, ए ई और ए डी आ जाएगा बेटा। जो देखो देखिए ए ई कहाँ पे है, ए ई अपॉन ए डी। देखो देखिए आपने देखा है ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की भुजा के अनुपात के बराबर आ गया, देख रहे हो आप, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा का अनुपात, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ये। अब देखो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ, देखो ए बी अपॉन ए ई, भाई इसको तो नीचे लेके आ जाता हूँ, इसको ऊपर लेके चले जाता हूँ, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए डी। तो आप देख रहे हो दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, ए बी के अपॉन में कौन सी है, ए ई है। इस साइड की भुजा के अनुपात में कौन सी है बेटा, ये है, दे रखा है ए बी अपॉन ए ई, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए सी, देखो आप ए सी, ए सी के अपॉन में कौन सी, ए डी है, ए सी कौन सी है बेटा, ये ए सी के अपॉन में कौन सी है बेटा, ए डी। वो भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच का एंगल क्या है, बराबर है, बीच का एंगल क्या है, बराबर है। देखो देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और बीच का एंगल देखो देखिए, आप देख रहे हो एंगल ए और एंगल ए क्या है, उपनिष्ठ है, उपनिष्ठ है। एंगल ए और एंगल ए क्या है, उपनिष्ठ है। तो ये साइड एंगल साइड से समरूपता से, समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। जो छोटा वाला त्रिभुज है ए डी ई वो किसके समरूप सिद्ध हो गया बेटा, त्रिभुज ए सी डी। यहाँ पे गया ए डी ई ए बी सी, है ना, ए बी सी। आगे बात में ये काम करना है,
देखो देखिए, आपको एक तो छोटे वाले त्रिभुज को एक बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो आप देख रहे हो एक कोण तो उपनिष्ठ है, और यहाँ पे देखो सर्वांग सम दे रखा है, दो त्रिभुज सर्वांग सम दे रखे, तो भुजाओं का अनुपात ले लिया हमने, भुजाओं का अनुपात को अरेंज किया, तो देखो देखिए इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आ गया, इसके अपोन में वो साइड आ गई, देखो ए बी के अपोन में ए आ रहा है, ये साइड आ रही है, और ए सी के अपोन में कौन सी साइड आ रही है, ए डी आ रही है, ठीक है। दो दो त्रिभुजों की देखो देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, बीच का एंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड एंगल साइड समरूपता से ये क्या हो गया बेटा, समरूप हो गया, ठीक है। आगे चले फिर, आगे हो की बात समझ में। हाँ जी जनाब, अगला सवाल देखो। हाँ देखो देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, एबीसी के दो शीर्ष लंब है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज बना दिया आपने, आकृति आकृति दे रखी है आपको, ठीक है। इसके शीर्ष लंब है, एक तो एडी है, जाहिर सी बात है ये लंब है, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। हाँ, शीर्ष लंब है तो 1 मिनट रुकोगे बेटा। हाँ बेटा देखो देखिए, एक तो ये शीर्ष लंब है एडी, और एक लंब कौन सा है, सीई, ये भी क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री बनाएगा। अगर कोई भुजा है, दूसरी भुजा के ऊपर 90 डिग्री लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। अब देखो देखिए, दो त्रिभुजों को आपको समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं आप, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए ई पी, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज सी डी पी, दो त्रिभुज ले रहे हैं हम बेटा, ए ई पी कहाँ पे है, ए ई पी, एक तो हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ये त्रिभुज ले रहे हैं, देखो ए ई पी, ए ई पी, और एक कौन सा है, सी डी पी, एक सी और पी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है बेटा, समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। जब इसको समरूप सिद्ध करने जाओगे तो आप एक बात बताओ, एक कोण तो इसमें भी 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये भी कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इसका एक कोण और इसका एक कोण इक्वल आ गया, हाँ आ गया। अब क्या करना है, अब देखो ये क्या है, समूह कोण है, ये समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं बेटा, समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका ये कोण और उसका वो कोण, ये क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो देखिए, दो कोण मिल गए, बेस बात खत्म, एंगल एंगल समरूपता से ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये कोण कौन सा है, ए ई पी, है ना, एंगल ए ई पी, इसके इक्वल होगा एंगल सी डी पी, किसके बराबर होगा बेटा, एंगल एंगल सी डी, एंगल सी डी पी क्यों होगा, ये 90 डिग्री होगी, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री है। आगे बात समझ में। और देखो देखिए, समूह कौन लिख लेते हैं, एंगल ए पी ई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए सी पी डी, है ना, सी पी डी क्या है, ये सम्मुख कोण है, क्या है बेटा, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं बेटा, एक तो बेटा इसमें 90 डिग्री का मिल गया और इसमें 90 डिग्री का, ये दोनों इक्वल हो गए, और ये सम्मुख कोण है इसलिए दोनों बराबर हो गए, ठीक है। दो कोण मिल गए तो इसलिए ये एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ए ई पी किसके समरूप हो गया बेटा, त्रिभुज सी डी पी, ये ज्ञात करना था। अब देखो देखिए, इसका दूसरा देखो आप, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, देखो आप, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है ये, हाँ दूसरा त्रिभुज है ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी, वह त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी और सी बी ई, हाँ
ए बी डी और सी बी ई, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है बेटा, समरूप सिद्ध करना है। अब ए बी डी कहाँ पे है, ए बी डी मतलब ये त्रिभुज, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज ए, ए बी और डी, एक तो ये त्रिभुज और एक कौन सा है, सी बी ई, कहाँ पे है, सी बी ई। अब देखो एक और ये त्रिभुज देखो, एक ये त्रिभुज, एक सी, दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब देखो देखिए आप एक बार बताओ मेरे को, हाँ इस त्रिभुज में देखो देखिए सी ई बी में देखो ये 90 डिग्री का कोण आ रहा है, इसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। और इस त्रिभुज में देखो आप ए बी डी, ये डी वाला भी क्या आएगा, 90 डिग्री का आएगा। ए कोण तो हमें इक्वल मिल गया। इस त्रिभुज का 90 डिग्री का एंगल और इस त्रिभुज का ये ई वाला, देखो इस त्रिभुज का ये डी एंगल और इस त्रिभुज का ई एंगल क्या है, 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है, ठीक है। देखो देखिए कौन सा, इसका देखो ये 90 डिग्री का है, तो ए डी बी, ए डी बी ये 90 डिग्री आ रहा है ना बेटा इस त्रिभुज में, ठीक है। ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, इस त्रिभुज का 90 डिग्री, ये त्रिभुज कौन सा है, सी ई बी है ना, सी किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, ठीक है। अब देखो देखिए अब एक बात बताओ मेरे को, अब मुझे एक बात बताओ, इस त्रिभुज में देखो, इसमें रेड वाले में देखो ए बी डी, इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, बी एंगल आ रहा है। कौन सा एंगल आ रहा है, बी एंगल आ रहा है, इसमें आप देख रहे हो बी एंगल आ रहा है। देखो ए बी डी त्रिभुज में देखो आप रेड वाले में बी एंगल आ रहा है, और इसमें भी आप देखोगे सी ई बी, इसमें भी बी एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बी एंगल क्या है, उपनिष्ठ है, ठीक है। देखो देखिए इसका मतलब है, इसका मतलब है जो इस त्रिभुज का एंगल है ए बी डी इक्वल है ए बी, क्या है, ये दोनों क्या है, उपनिष्ठ है, एंगल क्या है, उपनिष्ठ है। उपनिष्ठ कोण बेटा इस पूरे, हाँ डायग्राम में एक तो 90 डिग्री का कोण मिलेगा और एक उपनिष्ठ कोण मिलेगा, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा एक समूह कोण मिल सकता है, ठीक है। हाँ देख रहे हो आप ए बी ई, एंगल ए बी ई, ए बी डी, ए बी डी लिखा ना, ए बी डी, ए बी डी इस त्रिभुज का एंगल बी, और सी बी ई इसका भी एंगल बी, क्या है, दोनों एंगल भी क्या है, उपनिष्ठ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए बेटा, त्रिभुज ए ई डी किसके समरूप हो गया, त्रिभुज सी बी ई के, आगे बस में ए बी डी सी बी के क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। आगे बात सुनने, ये दो तो सिद्ध कर लिए, अब तीसरा भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर दूं, तीसरा देखो आप इसका, तीसरा देखो आप, तीसरा क्या है, त्रिभुज, तीसरा है आपके सामने, कौन से त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी है त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी, कहाँ पे है ये त्रिभुज, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, कहाँ पे है ये दोनों त्रिभुज, देखो आप, आपके सामने है ये त्रिभुज ए ई पी, कहाँ पे है, ए ई पी मतलब ये त्रिभुज है ना, ए ई पी, एक तो ये त्रिभुज है, देख रहे हो ए ई पी, ठीक है। और ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी डी, ये बी, अब ये त्रिभुज है आपके सामने, देखो ए, ए बी, ए डी बी, एक है बेटा ये एक ये है, तो ये तो आसान ही है, छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज,
इन दोनों को क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, अब देख रहे हो आप, इस त्रिभुज का ये भी 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज का ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का, और इस त्रिभुज का ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो एक चीज तो हमें मिल गई है ना, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल इस त्रिभुज का ये एंगल कौन सा है, ए डी बी, है ना, ए डी बी किसके बराबर हो गया बेटा, 90 डिग्री की। अब देखो, देखिए आप देख रहे हो छोटे वाले त्रिभुज में भी एंगल ए आ रहा है, एंगल ए आ रहा है इस त्रिभुज में, देखो छोटे वाले में, और बड़े वाले भी त्रिभुज में भी देखो ए बी डी, इसमें भी क्या आ रहा है, एंगल ए आ रहा है। दोनों में क्या है, एंगल ए क्या है, उपनिष्ठ है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, क्यों है, उपनिष्ठ कोण है, उपनिष्ठ कोण है। अगली बात सुन में, जब ये देखो, देखिए दो कोण बराबर आ गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया बेटा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपके सामने, ए ई पी किसके समरूप हो गया, ए डी बी। कोई दो कोण बराबर आ गए तो एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों क्या हो गए बेटा, समरूप हो गए। ठीक है, अब अगला सवाल देखो इसका, अगला सवाल है आपके सामने ये चौथा, कौन सा है, पी डी सी, पी डी सी है ना, त्रिभुज पी डी सी, त्रिभुज पी डी सी वह त्रिभुज, त्रिभुज पी डी सी वह बी एफ डी सी। देखिए ये दोनों त्रिभुज कहाँ पे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कहाँ गए ये दोनों त्रिभुज, देखो देखिए पी डी सी, पी डी सी मतलब एक तो ये त्रिभुज की बात कर रहा है, ये इस बाबू जी की बात कर रहा है ये, ठीक है, पी डी सी इसकी बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है ये, देखो और किसकी बात कर रहा है ये, बी ई सी, यहाँ पे है बी ई और सी, मतलब इस छोटे वाले की और इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, ई सी रहा है। देखो देखिए अब इसमें क्या है, देखो देख रहे हो आप, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो, इस छोटे वाले त्रिभुज में एंगल डी 90 डिग्री का है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी देखोगे एंगल ई क्या है, 90 डिग्री का। छोटे वाले त्रिभुज का, छोटे वाले त्रिभुज का देखो देखिए, हाँ पी डी सी है ना, इक्वल टू है बड़े वाले त्रिभुज का, देखो देखिए बी ई सी है ना, के बराबर आ गया, 90 डिग्री का आ गया। आगे बात सुन में, छोटे वाले त्रिभुज में देखोगे बेटा सी डी पी में देखो आप, इसमें ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और बड़े वाले में भी देखोगे इसमें भी ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक कोण तो हमारे पास इक्वल आ गया, ठीक है, कॉमन आ गया। अब दूसरे देखो, छोटे वाले त्रिभुज में बात करें हम, सी डी पी, इसमें भी एंगल सी आ रहा है, आ रहा है, और बड़े वाले में भी बात करें सी बी ई है ना, इसमें इस बड़े वाले में भी बात करें तो एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो एंगल सी है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, क्यों है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। जब ये उभयनिष्ठ कोण है तो ये एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों त्रिभुज कौन से, पी डी सी किसके समरूप हो जाएगा, बी ई सी। आगे बात समझ में, ये काम करना था आपको। ठीक है, आगे चले फिर, हाँ बेटा अगला सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल। अब देखो सवाल को देखो आप, इसने बोला है एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया ए बी सी डी, देख रहे हो आप, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब इसकी ए डी भुजा को बढ़ा रहा है, देखो इसने बोला है अगर इसकी देखो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, बना दिया मैंने, ए बी सी और डी।
अब इसने बोला है इसकी एडी भुजा पर स्थित बी ई बिंदु, एडी भुजा को देखो, देखिए समांतर चतुर्भुज की एबीसीडी की भुजा, बढ़ाई गई भुजा एडी, अब इसकी भुजा को बढ़ाना है। अब देखो ये एडी बोल रहा है ना, एडी, तो ए से डी की साइड में बढ़ाना आपको, ठीक है, ऐसे नहीं, आप ए से नीचे बढ़ा दो, बढ़ाई गई भुजा, इसको आप बढ़ो आगे। यहाँ पे बिंदु क्या है, ई है, ये बोल रहा है यहाँ पे बिंदु क्या है, ई है, ठीक है। अब देखो, देखिए ई है तथा बी ई, इसका मतलब बी ई बोल रहा है, तो आपको इसको मिलाना पड़ेगा ऐसे, बी ई है ना। सी डी को बिंदु कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, अब पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद करती है, तो आपको दर्शाना है ए बी ई। ए बी ई कौन सा है, ये त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज, ये देख रहे हो आप, रेड रेड, ए बी ई, ये त्रिभुज ए बी और ई, त्रिभुज किसके समरूप दिखाना आपको, सी एफ बी, सी एफ बी, इस छोटे वाले, मतलब ये बड़े वाला त्रिभुज समरूप इसके बताना है आपको, ठीक है। देखो, देखिए इसका मतलब है आपको क्या समरूप सिद्ध करना है, इस बड़े वाले त्रिभुज को इसके समरूप क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो, देखिए आगे होगी बात समझ में। अब एक बात बताओ मेरे को, देखो, देखिए आपको क्या करना है, इस रेड वाले को देखो, इसको रेड रेड कर देता हूँ मैं, इस त्रिभुज को दे रहा आपको, कौन सा कलर ले लिया भाई, ये तो चल रहा है, ये है, ठीक है। हाँ सेम ही है तो, हाँ भाई देखो, देखिए आप देख रहे हो आप, हाँ इस त्रिभुज को जो रेड रेड दिख रहा है उसको किसके समरूप सिद्ध करना है आपको बेटा, इसके समरूप सिद्ध करना है। देखो, देखिए मैं आपको इसको बराबर इसको बता देता हूँ मैं, हाँ ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को, इस बड़े वाले को इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब देखो, देखिए बड़े वाले त्रिभुज, देखो आप एक बात बताओ मेरे को, ये है क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं, नहीं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो, देखिए इस त्रिभुज का एंगल ए, इस त्रिभुज का एंगल ए है ना, ये हो गया ए बी और सी और डी, ठीक है। इस त्रिभुज का एंगल ए और इस त्रिभुज का एंगल सी, इस त्रिभुज का एंगल सी बराबर हो गया, एक चीज तो मिल गया हमें कॉमन, एक चीज तो हमें कॉमन मिल गई, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं बेटा। बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, ए बी सी डी, एक एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों क्या है, एक तरह से समांतर चतुर्भुज है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको ये सिद्ध करना है, हाँ जो त्रिभुज है कौन सा, ए बी ई, वो किसके, त्रिभुज तो लगाना ही भूल गया भाई, हाँ त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, इसके समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी को, सी एफ बी, एफ बी, इसके क्या करना है आपको, समरूप सिद्ध करना है। अब देखो इसकी उत्पत्ति लिख लेते हैं हम, कि हम उत्पत्ति लिखने जाते हैं तो आप देखो, देखिए हाँ क्या चीज़ होगी, अभी अभी मैंने बताया था दोनों त्रिभुजों, इसी दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है ना, तो आप त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी, देखो आपको इसको और इसको समरूप सिद्ध करना है, तो इसका एंगल ए और उसका एंगल सी बड़ा इक्वल हो जाएगा। इस त्रिभुज का कौन सा है ये, इसको नाम दे देते हैं ई बी
ए ई, है ना। या फिर हम ऐसे सीधा लिख लेते हैं इसमें, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के। क्यों, समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। आगे बात में, अब देखो देखिए, अब दूसरी बात है, जाहिर सी बात है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब एक बात बताओ आप मेरे को, हाँ, और क्या होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। अब एक बात बताओ, जब कोई समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और उस सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसका मतलब है ये भुजा इसके समांतर है क्या नहीं है, बताओ। देखिए ये भुजा इसके समांतर है। अगर देखो इस भुजा को आप आगे, जाहिर सी बात है, समांतर रेखाएं अनंत तक जाती है। देखो इस भुजा को ले लो और इस दो को हटाओ आप, इस दो भुजाओं को हटा देते हैं, दो भुजा ले लेते हैं हम ना। देखो एक तो, एक सेकंड, देखो आप, बेटा मेरे को बताओ आप, हाँ, ये भुजा होगी बेटा ए, यहाँ पे हो गया डी, यहाँ पे क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। और ये भुजा कौन सी होगी, बी, ये भुजा यहाँ पे क्या हो गया, बिंदु क्या हो, कौन सा हो गया, सी। अब बताओ, ये दो समांतर रेखाएं, दो क्या है, समांतर रेखाएं, जाहिर सी बात है बेटा ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, ए डी बी सी। ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समांतर होगी। मैंने इन दोनों को अलग उठा लिया, ठीक है। अब देखो देखिए, इसकी ये तिर्यक रेखा खींचे हम, इसकी क्या खींचे बेटा, ये तिर्यक रेखा खींचे हम, इसकी मैंने एक तिर्यक रेखा खींची है। तो इसका मतलब क्या होता है, तिर्यक रेखा है तो ये एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यह है बेटा, ये दो समांतर रेखाएं हैं। देखा जेबरा आकृति बन रही है, देखो देखिए जेड बन रहा है ऐसे, देखो बन रही है जेबरा आकृति, देखो आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाई दे रही है जेब्रा आकृति, ये। तो देखो ये दो समांतर रेखा है, ये बीच की क्या है, तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब हो गया ये कोण किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। आगे बात सुन में, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, जो एंगल ए ई है, जो एंगल ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी के, एंगल बी के, ठीक है। क्यों है, ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर क्या है, अंतः कोण है, ठीक है बेटा। एंगल ए है वो किस, एंगल ई है वो किसके बराबर हो गया बेटा, एकांतर, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। अब देखो देखिए दो एंगल बराबर आ गए, तो ये एंगल, एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी ई किसके समरूप हो जाएगा बेटा, त्रिभुज सी एफ बी के, हो गया बेटा। ए कोण तो देखो ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हो गया। दूसरा है, ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है। अब देखो देखिए इसके बीच में अगर हम तिर्यक रेखा खींचेंगे, समांतर रेखाओं के बीच में अगर हम तिर्यक रेखा खींचते हैं इससे, तो इसका मतलब क्या होता है, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर, बराबर होता है। एकांतर कोण है ये, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही बात है, देखो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा,
दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर क्या करेंगे कल, हाँ ये अगला सवाल। ठीक है, आगे बात सुनने। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।